राजस्थान अपने इतिहास और यहाँ के महलों के लिए जाना जाता है, साथ में एक व्यंजन के लिए भी जाना जाता है। उस व्यंजन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, उसे दाल बाटी चूरमा कहा जाता है। हम आज उसी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये कारीगर जो है दाल बाटी बना रहे हैं, चूरमा बना रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से जो है ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप उस हाथ में जो भगोना है उसमें जो है ये केसर डाल रहे हैं। केसर डालने के बाद उसको बनाएंगे और इसको पूरी तरह से तैयार करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये बनाते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है और इस खाने को क्यों पसंद किया जाता है। क्या आपका नाम बताइए। श्री कल्याण। कैसे बनाते हैं, क्या इसको ये कंडों में बनाते हैं और ये यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, पचाने में भी हल्का है और स्वाद भी है। और इसमें केसर वगैरह सब डालते हैं और ताज़ा है। और क्या क्या बनाते हैं आप इसमें, कैसे कैसे बनाते हैं। चूरमा बनाते हैं, फौजदारी कत बनाते हैं, सादा कत बनाते हैं, गुड़ की कत बनाते हैं, बाफले बनाते हैं, नमकीन बाटी बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए बाहर भी जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं आप। भीलवाड़ा, चित्तौड़, EMP, गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत, बड़ौदा तक भी बना के आए हैं। और गुजरात, सोमनाथ तक भी खाना बना के आए हैं कच्चा। तो इतनी दूर जाने का क्या कारण है, इसका स्वाद क्यों बुलाते हैं आपको वहाँ पर। ये राजस्थान का बेस्ट खाना है, इस वजह से बाहर भी बनाने के लिए बुलाते हैं। तो इतनी जगह पर जाकर आए आप, क्या कहते हैं लोग खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद में बहुत प्रशंसा करते हैं इस खाने की। ये बोलते हैं कि भाई ऐसा खाना तो कहाँ भी नहीं मिलता है। कितने लोग हैं बूंदी के अंदर और कहाँ कहाँ ये लोग जाते हैं, किस तरीके से। यहाँ पर 150-200 पंडित हैं जो कच्चा खाना बनाते हैं। और पंडित इसी वजह से बोलते हैं इनको क्योंकि ये कच्चा खाना बनाने में बेस्ट होते हैं थे और ये शुद्धता से बनता था। इस वजह से ब्राह्मणों को ही पहले कच्चा खाना बनाने के लिए याद करते थे। अभी भी बूंदी में कच्चा खाना ब्राह्मण ही बनाते हैं ज़्यादा। तो सर आपसे जानेंगे किस तरीके से खाने के बाद आपको अनुभव महसूस होता है। मैंने हिंदुस्तान के कई खाने खाए हैं, लेकिन जो खुशबू और जो महक इस खाने के जो है खासियत है वो बहुत ही अच्छी है। और इसमें भी पूरे राजस्थान में हमारे बूंदी में जो कत बाफले के नाम से ये जो भोजन फेमस है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। साथ ही इसको जब अगर आप इसकी हमारे यहाँ छुरे के पतलों में इसकी भोजन कराया जाता है, हरी पतलों में, उसके बाद इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और यहाँ यह भोजन इतना ताकतवर, साथ ही पौष्टिक, सब कुछ इसमें जो है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ के पंडित इसके लिए बहुत फेमस हैं। हमारी बूंदी छोटी खासी है, यहाँ पे अगर इस भोजन की खुशबू अगर कहीं पर धुआं उड़ता है तो ये कहते हैं कि आज तो उस जगह कतबाफले बन रहे हैं। इसलिए यहाँ के हमारे पंडित बहुत फेमस हैं और यहाँ का भोजन बहुत लजीज और टेस्टी होता है। इस भोजन को सबसे बड़ी बात है पवित्र काम के लिए भी लिया जाता है। अगर कोई सा भी काम हो, चाहे धार्मिक काम हो, सबसे पहले दाल बाटी का आयोजन। ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है कि ये जब भोजन बनता है तो यहाँ पर आपने देखा होगा हम सब लोगों ने जूते चप्पल सब खोले हुए हैं, क्योंकि ये जब भोजन बनता है तो पंडित का एक चौका अलग से लगता है और उसमें पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद जब ये भोजन बनता है सबसे पहले देवताओं को इसका भोग लगाया जाता है, उसके बाद इस भोजन को किया जाता है। इसलिए इसकी शुद्धता भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पूरा जो बनाने वाले हैं पूरा ध्यान रखते हैं। तो शुद्धता के चलते इस भोजन को बनाया जाता है। हम आपको फिर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कारीगर है वो आटे पर जो है वो कत बावले बना रहे हैं, मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जो जहाँ पर एक खाना बनता है वहाँ पर दिन भर कारीगर इसी तरह जो है अपने काम को अंजाम देते हैं और स्वादिष्ट इस भोजन को बनाते हैं। तो राजस्थान में जब भी पर्यटक राजस्थान के दौरे पर रहता है तो वो कत बावले खाए बगैर यहाँ से नहीं जाता। सलीम अली, ABP न्यूज़, बूंदी।